10.1 बिल्कुल सीखते हैं इसको। क्या है इसमें, क्या कह रहा है ये कह रहा है हमसे सिचुएशन जो बोला उसका डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कि एक आदमी है जो कि 50 केजी मास वाला आदमी है, ठीक है, और 50 केजी मास वाला आदमी 50 केजी और he is standing in gravity free space. Gravity free space, gravity free space means there is no mg, there is no mg। अच्छा, no mg, no mg simply means no external force, no mg simply means no external force, no mg means no external force, पहली बात। और initially man is standing 50 kg mass standing on a gravity free stone of height 2 meter per second। ओके, मैन, अब ये नो एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही मैं देखूंगा तो मेरे मन में एक बात आएगी कि अच्छा ठीक है भाई, हम ग्रेविटी फ्री में हैं तो इसका शेप कैसा होगा, क्या दिखेगा अपने को। सपोज ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर, द फ्लोर से 10 मीटर ऊपर, मतलब ये जो तुम डिस्टेंस देख रहे हो ये 10 मीटर का है। और इस फ्लोर पे यहाँ एक आदमी है। इस आदमी ने एक स्टोन इसके हाथ में है। दिस स्टोन इज जस्ट सिंपली थ्रोन डाउनवर्ड विथ सम स्पीड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। और सोचो, पर्सन इज स्टैंडिंग इन ग्रेविटी फ्री रीजन, मीन्स वो स्टोन को नीचे फेंकेगा, एक्शन रिएक्शन से वो तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। कौन? आदमी। सोचो, आदमी ने स्टोन फेंका और आदमी खुद वहां से ऊपर चला जाएगा। ये थॉट लाओ मन में कि अच्छा आदमी नीचे फेंकेगा, उस पर थ्रस्ट फोर्स लगना है और आदमी यहाँ पहुंचेगा। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैन यहाँ से वाई हाइट खुद ऊपर चला जाएगा, बिकॉज उसको नीचे खींचने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं। mg जिससे उसको नीचे खींच के रखा जाता वो mg ही नहीं है, तो ये तो ऊपर तैरता रहेगा। और ऊपर से इसने और 2 मीटर पर सेकंड से उसको फेंका तो थोड़ा ऊंचा और चला जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब कुछ कंसिडरेशन लेके चलना है कि अगर ऊपर का डिस्प्लेसमेंट सोचूंगा तो प्लस और नीचे का सोचूंगा तो माइनस, ये तो लेके चलना ही है। ये बात पहले समझ में आनी चाहिए कि ठीक है भाई, आदमी डिस्प्लेस होगा भी ऊपर, आदमी ऊपर गया, ओके। तो स्टोन की अगर मैं बात करूंगा तो स्टोन में डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ है। ये तो स्टोन का डिस्प्लेसमेंट है। स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितना? तो 10 मीटर। y किसका डिस्प्लेसमेंट है? तो y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन। y is the displacement of person because the region is gravity free region है, तभी ऐसा हो पाया। ग्रेविटी फ्री रीजन है तभी ऐसा हो पाया। सही है। अच्छा, अब अच्छी बात क्या है कि अब मैं यहाँ पे अगर ये दिमाग लगाऊं, सोचूं, हम स्टोन की बात करें, स्टोन का डिस्प्लेसमेंट सोचना, ये है 10 मीटर, लेकिन किधर? तो डाउनवर्ड, फाइन, नो प्रॉब्लम। दूसरा मैन है, मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? y, ये y कहाँ है? ऊपर। मैन को मैं m1 कह देता हूँ और स्टोन को मैं m2 कह देता हूँ। m1 क्वेश्चन के अंदर देखना दे रखा है मैन इज ऑफ 50 kg एंड m2 द स्टोन इज ऑफ 0.5 kg। अब इतनी बात जब हो ही जाए तो एक ही बात यहाँ से बनती है, m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 इक्वल्स टू 0। अब बस वैल्यू रखने का है 50। अब इसके जगह y प्लस ये 0.5 और y2 आप जानते हो नीचे आया है स्टोन, दैट इज माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करिए, यू विल गेट y इक्वल्स टू 0.1 मीटर। दिस इज द y। व्हाट एक्चुअली द y इज, ये तुम्हारा रेफरेंस था। इस रेफरेंस से y ऊपर पर्सन गया है,
लेकिन मेरे से तो पूछा गया फ्लोर से कितना ऊपर गया, तो फ्लोर से अगर पूछा जाए कि फ्लोर से कितना ऊपर गया, तो द आंसर इज फ्रॉम फ्लोर कितना जाएगा 10 प्लस वाई, एंड 10 प्लस वाई 10 प्लस वाई 10 प्लस वाई, दिस सिंपली मीन्स 10.1 मीटर। दिस इज फ्रॉम द फ्लोर, फ्रॉम द फ्लोर। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब बुक्स वगैरह में इसके सॉल्यूशन जो होते हैं वो मोमेंटम कंजर्वेशन से वो करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं, हमने सेंटर ऑफ मास अभी पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से सॉल्व होता है, तब जाके बात बनती है। आराम से बॉडी को तरीके से सिचुएशन विजुलाइज करके देखो, आराम से बात यहाँ से समझ में आती है। समझ में आया तो वाई टाइप करें। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। टू स्फेरिकल बॉडी जिसका मास m और 5m है। ये क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम से ही बनता है, डायग्राम के अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायग्राम है, सिर्फ डायग्राम है, सिर्फ डायग्राम है। चलो क्वेश्चन साइड में कर दिया मैंने, और उसके बाद मैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो ओनली थिंग इज यू हैव टू ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम। डायग्राम बनाने आएगा आपको मजा आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास एक मास m है ऐसा, और दूसरा मास जो है हमारे पास वो थोड़ा सा बड़ा है, वो है 5m का, इस तरीके से m और 5m। डायग्राम बढ़िया बनना चाहिए, तभी बात इसमें बेहतर समझ में आती है। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपर्ली। ठीक है, अब इसने कहा था कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर of these two spherical bodies is 12 r. It is given in the question कि ये जो गैप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक का, ये 12 r है। थोड़ा नीचे कर देता हूं, this gap is 12 r, this is given in the question, this gap is 12 r। ओके फाइन, गैप 12 r। अब कह रहा है, लैंग्वेज समझना, कि टू स्फेरिकल बॉडीज मास m and 5m, ऑलराइट, इसका मास m, इसका मास 5m, and radii r and 2r, fine, this radius is r and this radius is 5r, r and 5r, r and 5r, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये r है और ये 5r है। अब ये तुमने देख लिया, अब मैं इसी रेडियस को दूसरे स्टाइल से ड्रॉ करता हूँ, बस तुम उस पर ध्यान देना। रेडियस ड्रॉ करने का दूसरा स्टाइल, सोचो ये गैप कितना है, तो तुम कहोगे ये गैप r है। फिर मैं तुमसे पूछूंगा ये गैप कितना है, तो तुम कहोगे ये गैप है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2r, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2r। ये गैप ध्यान रखना, r और 2r, ये ठीक है, एंड इट इज इन द फ्री स्पेस, फाइन। इनिशियल सेपरेशन 12r है फ्री स्पेस में। नाउ इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, it means gravitational force only, it means only mutual force, only mutual force is present, it simply means external force is absent, external force is zero. Then it is asked, find the distance covered by a smaller body before collision. We have to find the distance traveled by a smaller body before collision. अब चलो एक बार इसका collision करा देते हैं। Let's suppose collision takes place like this, कोलिजन टेक्स प्लेस लाइक दिस, ये छोटी वाली बॉडी और ये बड़ी वाली बॉडी, ये यहाँ पे हमने इसका कोलिजन करा दिया, हमने इसका कोलिजन करा दिया। जैसे ही हमने इसका कोलिजन कराया तो एक बात तो दिमाग में आ गई कि कोलिजन जब मैं कराऊंगा तो क्या चीज है जो चेंज नहीं हो सकती। तो फोटो में देखना, फोटो में देखना, फोटो में ध्यान से देखना कि ये जो गैप है, ये गैप, दिस गैप इज 2r and this gap is r, this gap is r। अब तुम दिमाग लगाओ,
चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो ये कोलिजन हो चुका है। इसका मतलब इन दोनों के बीच के सेंटर की दूरी, इन दोनों के बीच के सेंटर की दूरी तुम कुछ भी कर लो, इस 3r से कम तो कर ही नहीं पाओगे। सोचो, इस 3r से कम तो कर ही नहीं पाओगे। पहले दूरी तुमने कितनी कर रखी थी? बिफोर कोलिजन द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर वाज 12r. नाउ आफ्टर कोलिजन the distance between center is 3r and you cannot change it, you cannot make it 0, you cannot even make it 2r. अब ये इसकी साइज तो रहेगी, ये इसकी साइज तो रहेगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से दो पेटू लोग गले मिलते हैं, दो मोटी मोटी आंटियां एक दूसरे से गले मिलेंगी, बीच में उनका पेट आ गया, तो भैया गैप तो इतना रहेगा ही रहेगा 3r का। अब देखो मजेदार बात, हमने ये मान लिया कि स्मॉलर वन द मास इज m एंड 5m, फाइन, नो प्रॉब्लम। स्मॉलर वन छोटा वाला ये क्या कर रहा है, हमने ऐसा एज्यूम किया कि लेट्स सपोज डिस्टेंस टेबल बाय स्मॉलर वन इज x। ध्यान से सुनना, टोटल डिस्टेंस 12r, टोटल कॉपी में लिखते रहो, टोटल डिस्टेंस 12r, डिस्टेंस टेबल बाय स्मॉलर वन इज x, distance cannot be minimized than this 3r. It means distance traveled by the larger one must be 9r minus x. ये समझ में आया क्या? सोचो, हमने ऐसा माना छोटे वाले ने x डिस्टेंस कर दिया और 12r की दूरी थी, 3r तो दूरी रहेगी ही रहेगी, तो बची हुई दूरी थी 9r। अपने को लग रहा था 12r, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है उसको टकराने के लिए वो मात्र 9r ट्रेवल करना था। अब 9r में से छोटू ने x ट्रेवल कर लिया, तो बड़े के हिस्से में मात्र 9r माइनस x आएगा, बड़े के हिस्से में मात्र 9r माइनस x आएगा, बड़े के हिस्से में। बड़ा वाला इधर चला है और छोटू वाला आगे चला है। मजे से सोचना, इसको अगर तुमने पॉजिटिव कहा तो इसको नेगेटिव कहना पड़ेगा। ये डायग्राम समझ में आया तो डी टाइप करें, ये डायग्राम समझ में आया तो डी टाइप करें। डी आया, यही डायग्राम था, और डायग्राम ड्रॉ करते ही क्वेश्चन बन चुका है, ये तुम भी समझते हो। डायग्राम ड्रॉ हुआ, द क्वेश्चन इज ओवर, डायग्राम ड्रॉ हुआ, द क्वेश्चन इज ओवर। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस क्या लगाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहली बात देखिए, एफ एक्सटर्नल 0 है, म्यूचुअल चल रहे थे लोग, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, मतलब वी कैन सिंपली अप्लाई m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 गिव्स यू 0 वैल्यू, फाइन, ओके, मजा आ गया। अब तो सारा काम कर देते हैं। m1 को हमने छोटू वाले को मान लिया, तो इसका मास कितना है m, और वो आगे चला है x, तो प्लस का x। अब प्लस से इसको जोड़ मत देना, तो सीधे सीधे लिख देता हूं x प्लस m2, उसका मास बड़े वाले का 5m है, लेकिन क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस में आया है, इसीलिए इसको आप लिखेंगे 9r माइनस x। ये है बात, और इसका सम 0 होना है, मीन्स द x बिकम्स 7.5r। ये सही, सब लोग लाओ भाई, सब लोग लाओ 7.5r। टू पार्टिकल्स, अच्छा ये तो करा दिया था, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी, ये शायद करा दिया था। इसका आंसर बताओ। टू पार्टिकल्स which were initially at rest move towards each other under the action of their internal attraction. If their speeds are v and 2v at any instant, then speed of their center of mass will be 0। बिल्कुल जीरो। किसी को रीजन अगर पूछना है तो जरूर पूछिए, रीजन पूछना है तो पूछिए, बिल्कुल पूछ सकते हैं रीजन, किसी को पूछना है तो पूछें।
रीजन पूछना है तो पूछे, और जो नहीं पूछ रहे हैं अपनी कॉपी में लिखें, फिर मैं लिखता हूँ मैच करिए। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि क्या एफ एक्सटर्नल 0 है। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है, एफ एक्सटर्नल 0 है तो तुरंत में अपने मन से देखना चाहिए कि भाई अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो उस कंडीशन में हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके लिए एसीएम भी 0 होगा, उसके लिए एसीएम हमारा 0 होगा। तुरंत वहाँ से बात समझ में आएगी कि जो उसका वीसीएम होगा वो वीसीएम होगा कांस्टेंट, और वीसीएम जैसी कांस्टेंट होगा तो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो भाई 0 था तो 0 ही रहेगा, तो 0 था तो 0 ही रहेगा। 3 स्टेप में बात समझ में आती है। चौथा स्टेप में लिख देता हूँ, रिमेन्स सेम, जैसा था वैसा ही रहेगा। इसमें 0 था तो 0 ही रहेगा। अच्छी बात है। ये सवाल देखिए, ये सवाल छोटा है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल है। पार्टिकल्स मूव अंडर द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, नो प्रॉब्लम। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास at t equals to 1 second. You have to find position of center of mass at t equals to 1 second. ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं उसको, 1। तो 1 नंबर में देता हूँ x इक्वल्स टू 5 मीटर। फिर 2 नंबर में ऑप्शन देता हूँ x इक्वल्स टू 6 मीटर। फिर 3 नंबर में देता हूँ x इक्वल्स टू 3 मीटर। फिर मैं 4 नंबर ऑप्शन देता हूँ x इक्वल्स टू 2 मीटर। अब बताओ कौन सा सही है। हाँ देखिए तरीके से इस बात को मैं सोचता हूँ, आइए बात समझते हैं। कह रहा है कि पार्टिकल्स मूव अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन। फाइन, म्यूचुअल अट्रैक्शन देखते ही मन खुश होना चाहिए कि यहाँ एफ एक्सटर्नल तो 0 है, इसमें मुझे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ एक्सटर्नल इज 0, ऑलराइट फाइन, नो प्रॉब्लम। एफ एक्सटर्नल 0 है। अच्छा, अब जरा इस बात को सोचा जाए कि यहाँ एफ एक्सटर्नल 0 है तो तुम सीधे सीधे यहाँ पे नहीं कह सकते कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे कब रहता है? सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट कब नहीं होता है? जब पहले से वो रेस्ट पे हो। अभी यहाँ ये लोग पहले से ही चल रहे हैं, देखो एक चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ, इधर चल रहा है, और दूसरा इधर चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की तरफ। तो आपको समझदारी से बात करनी पड़ेगी, समझदारी से। ये डायरेक्शन अगर प्लस लोगे, ये डायरेक्शन अगर प्लस लोगे तो इस डायरेक्शन को माइनस लेना पड़ेगा, और तुमको पहले वीसीएम निकालना पड़ेगा। ये सवाल पहले वाले सवाल से अलग है। द रीजन इज इनिशियली बॉडी इज नॉट एट रेस्ट, यू हैव टू थिंक इट। यहाँ पे इस बात को समझिए, यहाँ पे इस बात को समझिए कि इनिशियली बॉडी नॉट एट रेस्ट, शॉर्ट में लिख दिया। रेस्ट पे है ही नहीं भाई, तो है नहीं तो क्यों ना इसको सोचा जाए, वीसीएम निकाल लिया जाए कि कुछ न कुछ तो वेलोसिटी आने वाली है सेंटर ऑफ मास की। कितनी आएगी चेक कर लेते हैं। तो इसका एक ही नियम है, m1v1 प्लस m2v2, और नीचे आएगा m1 साथ में m2। अच्छा, m1v1, चलो इसी को 1 मान लेते हैं, पहले वाले को। m1 कितना है 1 kg, v1 5 आगे की तरफ तो 5, प्लस m2 ये भी 1 kg का है, m2 1 kg का है। अच्छा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है ये पीछे की तरफ है, तो देखिए पीछे की तरफ है तो -3, और नीचे दोनों का सम m1 प्लस m2 तो 1 + 1, फाइन। अब जब इसको सॉल्व करो 5 - 3 यानी कि 2, और नीचे से 2 यानी कि ये जो वेलोसिटी इसकी आ रही है, ये जो वेलोसिटी आ रही है, ये आ रही है 1 मतलब पॉजिटिव का 1 मतलब यहाँ पे जो वीसीएम है, ये जो वीसीएम है ये है 1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, 1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन। पहले तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन को थोड़ा फिर से एक बार देखो, इस फोटो को फिर से एक बार देखो। तुमने वीसीएम निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा है। अब हुआ ये है कि 1 kg वाला जो ब्लॉक है, 1 kg वाला जो ब्लॉक है वो पहले से ही x = 2 पर है, और ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है इधर वाला,
ये पहले से ही x इक्वल टू 8 मीटर पर है। ये दोनों की पोजीशन अलग अलग है, दोनों की पोजीशन अलग अलग है। तो क्या इनका सेंटर, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी कुछ ना कुछ होगा, सेंटर ऑफ मास भी इतना कुछ ना कुछ होगा। अच्छा ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। हम पहले इनिशियल कंडीशन में, जैसा मुझे इस फोटो में दिख रहा है, उस इनिशियल कंडीशन में हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास के लिए उसका लोकेशन कहाँ है, वेयर एक्चुअली द सेंटर ऑफ मास इज। ओके, then you have to do find xcm. xcm is what? m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, m1 प्लस m2। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। ठीक है भाई, एक्सियम पहला मास m और वो था कितने पे, x इक्वल्स टू 2 पे। दूसरा मास भी m लेकिन वो था कितने पे, x इक्वल्स टू 8 पे। फिर दोनों मास का सम। ओके, 2 प्लस 8 10, नीचे 2 कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये 5 सेंटीमीटर का क्या है, ये 5 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर है इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितना, इज 5 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सियम की वैल्यू हमने निकाल ली। क्वेश्चन ने कहा था, क्वेश्चन ने कहा, अब जरा समझना, पहले से ही वो सेंटर ऑफ मास x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर है। मैं अगर इसका फोटो दिखाऊं ना तुमको, ये देखो, मैं अगर तुमको इसका फोटो दिखाऊं तो मैं कहूंगा कि भाई देख, पहले से ही सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था कहीं, ये पहले से ही, इसको पॉइंट बना देता हूं, पहले से ही सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे था, पहले से ही सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे था। ये इसका सेंटर ऑफ मास था। कब, कब, इनिशियल कंडीशन में। अब बात इतनी बढ़िया समझ में आ रही है कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास इतना था, परंतु क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास इज इन मोशन, सेंटर ऑफ मास इज इन मोशन, center of mass is in motion means velocity of center of mass is actually 1 meter per second, 1 meter per second, and it is moving in this direction. Direction is important. Center of mass is moving in this direction. डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है भैया। तो सोचो सोचो, अब तुमने जिन लोगों ने 4 आंसर दिया है, ये कहानी कितनी आ रही है, x इक्वल्स टू 5 है भाई, x इक्वल्स टू 5 है, और तुम वेलोसिटी आगे है तो 5 से कम कैसे आंसर लाओगे। हाँ 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन 5 से कम 4 3 हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ऑप्शन दिया था, और नहीं भी देता ऑप्शन तो इतना ब्रेन चाहिए होता है इसको समझने के लिए कि अब जो आंसर मेरा आएगा, क्योंकि मैं 1 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा हूं, 1 मिनट पर सेकंड से आगे चल रहा हूं, तो मैं तो और आगे बढ़ूंगा ना, मैं तो आगे चल रहा हूं, मैं तो आगे जाऊंगा, और जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरा आंसर 5 से तो ज्यादा ही आएगा, 5 से तो ज्यादा ही आएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब बात अच्छी है, अब बात शानदार है कि इसने, क्वेश्चन ने कहा था कि अब आप बताओ कि 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद क्या स्थिति होगी। तो आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, सिंपल सी बात है, ये सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम कर दूंगा। वेलोसिटी मेरे पास कितनी है इसकी, 5 है, वेलोसिटी 5 नहीं है, 1 है, वेलोसिटी इसकी 1 है, टाइम भी 1 है। एक बार पूरा लिख देता हूं, तो कहां जाएगा ये 1 सेंटीमीटर या मीटर जो भी बोला है, क्या है, मीटर है, ओके तो मीटर लिख लेते हैं, मीटर है तो मीटर लिख लेते हैं। तो 1 मीटर कहां गया भाई, और आगे चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया। तो अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारा जो आंसर होना है वो कैसा होना है। ये देखो, ये देखो, ये यहां होना है, ये यहां होना है। ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास का क्या है, सेंटर ऑफ मास के लिए ये उसकी न्यू पोजीशन है, न्यू पोजीशन है भाई। कितना है, x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये न्यू पोजीशन इसकी जो है, ये एक इतना है, न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंड दिस इज व्हाट, इनिशियल पोजीशन, एंड दिस इज व्हाट, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन।
इतना इंफॉर्मेटिव सवाल है ये, इतना इंफॉर्मेटिव सवाल है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल रेस्ट पर नहीं है? इसके लिए अपने को पहली बात 2 आंखें चाहिए, स्टेप 1। अब देखो तुम्हारे पास दोनों आंखें हैं और दोनों आंखों के साथ फोटो देखना जरूरी है। ये देखो, ये फोटो, इस फोटो में तीर का निशान देखा जाए, ये देखिए, ये देखिए, ये 5 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखाया है, और ये फोटो देखो, ये 3 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखाया है। इन दोनों फोटो को देखने के बाद अपने को लग गया कि ये चल रहे हैं। अब बोलो लड़की, अगर फिगर नहीं हो तो क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता है कि तुमको टॉर्चर करना चाहता है? क्यों नहीं होगा फिगर? फिगर नहीं होगा तो लिख के देंगे, टेंशन मत लो। वो चाहते हैं कि अनामिका क्वेश्चन सॉल्व करे, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि तुमको टेंशन हो, इसीलिए फिगर दिया गया है। और फिगर ही नहीं, ये इस स्लाइड पे, इस पे जितने भी पोर्शन आप देख रहे हैं इस स्लाइड पे, वो सारा का सारा क्वेश्चन गिवन है। मैंने ऑप्शन भी दे दिया, क्योंकि लोग गड़बड़ कर रहे थे। किसी ने 4 मीटर कहा था तो उसको कंफर्म करने के लिए मैंने 4 मीटर रखा ही नहीं ऑप्शन में।